जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज से 10 साल पुरानी बात है। साल 2015 में रंजीत के नाम के एक एयरमैन को अरेस्ट किया गया था। बर्खास्त होने से पहले वो भटिंडा बेस पर तैनात भी था। उसे दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा, सैन्य खुफिया और वायुसेना यूनिट ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर पकड़ा था। फेसबुक के जरिए उसे एक पाकिस्तानी लेडी एजेंट ने अपने जाल में फंसाया था। उसे पैसे का लालच भी दिया गया था। और तब से लेकर साल 2025 तक ऐसे कई सारे मामले आ चुके हैं जिनमें कि आदमियों के या कई सारे केसेस हैं महिलाओं के भी हनी ट्रैप में फंसने के मामले सामने आते हैं। हनी ट्रैप जिसमें कि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश के किसी व्यक्ति से खुफिया जानकारी निकालने के लिए उसको अपने प्रेम जाल में फंसाता है, इसीलिए इसको हनी ट्रैप कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया ये हनी ट्रैप के पीछे आखिर स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाती है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इसको अपने लिए इतना बड़ा हथियार क्यों मानती है। दरअसल इन दिनों मीडिया में हरियाणवी बेस्ड यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हर तरफ बातचीत चल रही है। ज्योति के साथ ही गजाला, नोमान इलाही समेत कुल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का या फिर पाकिस्तान की छवि को सुधारने के लिए एक प्लान के तहत काम करने का आरोप लगाया गया है। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा ज्योति मल्होत्रा का केस में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कैसे एक बेरोजगार युवा लड़की, जो कि मतलब हम कह सकते हैं पाकिस्तान के बहकावे में आ गई, चीन इंडोनेशिया का दौरा करने लगती है, उसका खर्च कहाँ से आता है। पुलिस उसका पूरा मनी ट्रेल भी खंगाल रही है, क्योंकि यकीन मानिए 1-1.25 मिलियन वाला चैनल हमारा भी है। इतना पैसा जनरेट करने में बहुत मेहनत लगती है भाई कि आप इतने बड़े बड़े देशों को इतने फ्रीक्वेंटली घूम सको, अनटिल अनलेस आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा हो। और यहाँ पर स्पॉन्सर की तो जांच चल रही है। पुलिस इस समय, खैर मैंने जैसा बताया, ज्योति के पूरे मनी ट्रेल को इस समय खंगाल रही है। इस बात का भी शक जताया जा रहा है कि उसकी ये सभी यात्राएं जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पॉन्सर्ड हो सकती हैं। अब हम जरा कुछ एक केसेस की बात कर लेते हैं। एक बहुत ही फेमस केस हुआ था रंजीत के की दोस्ती वाला। ये फेसबुक का पूरा मामला था और शादी तक भी बात पहुंच गई थी। दरअसल रक्षा विश्लेषण क्षेत्र में काम करने का दावा करने वाली दामिनी, जो कि ऑब्वियस ही बात है पाकिस्तानी महिला एजेंट थी, उसने रंजीत के को जॉब ऑफर करने के बहाने कॉन्टैक्ट किया। उसने रंजीत से कहा था कि आपको अलग अलग एयरफोर्स स्टेशनों के लिए सैन्य टुकड़ी मूवमेंट पर नजर रखना होगा। साथ ही लड़ाकू विमानों की इंफॉर्मेशन और उनकी नंबर्स के बारे में भी आपको हमें बताना होगा। दोनों के बीच में फेसबुक, स्काइप और व्हाट्सएप पर बातचीत होने लगी। रंजीत ने ऐसी कई सारी गुप्त इंफॉर्मेशंस दामिनी को भेजी जो कि आर्मी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस बातचीत के दौरान एयरफोर्स जवान ने विमानों की सटीक संख्या, जैसे कि जगुआर, सुखोई 30 और भी जो विमान थे, उनके अभ्यास में भाग लेना और इन बाकी चीज़ों का पूरा खुलासा किया गया। पठानकोट, अमृतसर, आगरा, अंबाला, श्रीनगर, इन सभी जगहों से भटिंडा को स्क्वाड्रनों की जो आवाजाही के बारे में भी बताया। रंजीत 2010 से सेवा में थे। धीरे धीरे वो फेसबुक फ्रेंड, जो कि असल में एक लेडी एजेंट थी, उसे अपनी मजबूरी की कहानी बताने लगा। ऐसे में वे जाल में फंसते चले गए। रंजीत ने बताया कि सिर्फ मैं और मेरी माँ ही थे। एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। पिता की मृत्यु के बाद मुझे तुरंत नौकरी चाहिए थी, इसी कारण से मैं सेना में शामिल हो गया। रंजीत ने दामिनी को जॉब को लेकर हुए इंटरव्यू के बारे में भी बताया था। इंटरव्यू में मंगीत नामक एक लड़के ने रंजीत की बातचीत स्काइप से हुई थी। मंगीत पाकिस्तान का था। इस बात का पता चलने पर रंजीत ने दामिनी से कहा था कि परेशानी ये है कि मुझे लगता है कि वो, मतलब मंगीत, पाकिस्तान से है। मुझे परेशानी में मत डालो, मैं छोटे सपने देखने वाला एक बहुत ही छोटा सा व्यक्ति हूँ। इस पर दामिनी ने उसे फिर से बहला लिया कि वो पाकिस्तान से कहीं तक नहीं है। अब बात डील की करते हैं, क्योंकि हर एक उसमें डील होती है। तो दामिनी ने उसे पेमेंट के बारे में ही बताया था। उसके मुताबिक रंजीत को शुरू से 550 से लेकर 600 अमेरिकी डॉलर तक मिलेंगे और कुछ दूसरे कामों के लिए जो भी कुछ रहेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी उसको दी जाएगी। इसके लिए भुगतान कम से कम 5,000 अमेरिकी डॉलर से लेकर 10,000 डॉलर तक का अलग अलग होगा। रंजीत को रिश्तेदारों के नाम पर बैंक डिटेल्स देने की बात भी कही गई। दामिनी ने कहा कि ये आपका जो सैलरी खाता रहेगा, ये हम उसकी तरह ट्रीट करेंगे और आप इस बात को समझ के चलिए कि प्रेजेंट जो भी आपका खाता रहेगा वो अलग से होना चाहिए, जिससे कि कोई भी किसी भी तरह का डाउट ना क्रिएट करे। अब बात यह आ जाती है कि भैया आखिर ये हनी ट्रैप में फंसाते कैसे। देखिए, पाकिस्तानी महिला आईएसआई एजेंट के हनी ट्रैप में आकर भारत के सरकारी गोपनीय दस्तावेज भेजने के आरोप में मुजफ्फरनगर कटरा रजिस्ट्री कार्यालय के क्लर्क रवि चौरसिया को भी साल 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर देश की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को शेयर करने का आरोप लगा था।
क्लर्क के पास से मोबाइल के साथ ही मेमोरी कार्ड जब्त किए गए थे और पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया था कि जब वो भारी वाहन निर्माण कारखाना अवाडी चेन्नई रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसमें क्लर्क के पद पर काम कर रहा था। उस समय उसकी मुलाकात फेसबुक पर ही एक महिला से हुई थी। उसने अपना नाम शांति शर्मा बताया था। उससे बातें भी धीरे धीरे होने लगी और धीरे धीरे उसकी ये बातें जो थी मोहब्बत में बदल गई। इसके बाद पैसे का लालच भी दिया गया और इसके लालच में उसे मोबाइल से भारी वाहन निर्माण कारखाना चेन्नई के रक्षा उपकरणों की फोटो उसे भेजी। इसके बदले में एसबीआई अकाउंट में उसने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए। क्लर्क के मोबाइल और मेमोरी कार्ड व गैलरी में कई सारी ऐसी इलीगल इंफॉर्मेशन भी मिली थी जो कि उसके पास नहीं होनी चाहिए थी। वहीं साल 2023 में महाराष्ट्र एटीएस ने डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को पुणे से गिरफ्तार किया था। कुरुलकर डीआरडीओ में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया कराई। इस मामले के आरोप में पत्र में कहा गया था कि भैया डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर पाकिस्तानी महिला एजेंट के प्रति काफी ज्यादा अट्रैक्टेड थे। उस महिला एजेंट ने अपना नाम ज़ारा दास गुप्ता बताया था। आरोप पत्र के मुताबिक पाकिस्तान की एजेंट ने साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर से डिफेंस प्रोजेक्ट के अलावा भारतीय मिसाइल सिस्टम के बारे में भी बातचीत करी थी। आरोप पत्र के मुताबिक कुरुलकर और ज़ारा दासगुप्ता व्हाट्सएप मैसेजिंग के साथ साथ वॉइस और वीडियो कॉल के जरिए भी कांटेक्ट में थे। ज़ारा दासगुप्ता ने खुद को ब्रिटेन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया था। उसने साइंटिस्ट को काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस भी भेजे थे जिससे कि साइंटिस्ट साहब थोड़े से लट्टू भी हो गए थे और वीडियोस भी भेजे थे। जब इस मामले की जांच की गई तो उसका आईपी एड्रेस पाकिस्तान का निकला। कुरुलकर ने सतह से हवा में वार करने वाली जो मिसाइलें रहती हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल जिनको हम कहते हैं, ड्रोन्स हो गए, ब्रह्मोस हो गए, अग्नि मिसाइल लॉन्चर्स हो गए और यूसीवी सहित कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में इस मोहतरमा से बातचीत करी थी। एटीएस के मुताबिक साइंटिस्ट कुरुलकर और पाकिस्तानी एजेंट जून 2022 से दिसंबर 2022 तक कांटेक्ट में रहे थे। कुरुलकर की गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने के बाद डीआरडीओ द्वारा इसको लेकर जांच शुरू करने से ठीक पहले कुरुलकर ने फरवरी 2023 में ज़ारा का नंबर ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद एक अननोन भारतीय नंबर से एक व्हाट्सएप पर मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है क्या। साल 2022 में कानपुर के रहने वाले सैनिक पर भी कुछ ऐसा ही आरोप लगा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जासूसी के आरोप में भारतीय वायुसेना के एक जवान को गिरफ्तार किया था। आरोपी का नाम देवेंद्र शर्मा बताया गया था। दिल्ली पुलिस को इस पूरे काम में पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने का अंदेशा था। आरोप है कि पहले आईएएफ जवान देवेंद्र शर्मा को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे आईएएफ से जुड़े संवेदनशील इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करी गई थी। पुलिस को आरोपी की पत्नी के बैंक खाते से कुछ संदिग्ध लेन देन भी दिखा था। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी को हनी ट्रैप में फंसाकर वायुसेना से जुड़े काफी इंपॉर्टेंट जानकारियों को जुटाने की कोशिश करी गई थी। देवेंद्र शर्मा ने ये जानकारी जुटाने की कोशिश जब करी तो कहां कहां तक रडार तैनात है, इस तरह की भी बातें निकल कर सामने। एयरफोर्स के सीनियर अफसरों के नाम और उनके एड्रेस भी जुटाने की कोशिश करी गई। इस संबंध में खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया। वहीं महिला से सोशल मीडिया के जरिए उसकी दोस्ती हुई थी। उसके बाद महिला ने फोन पर अश्लील बातें और देवेंद्र शर्मा को जाल में फंसा लिया और फिर उससे संवेदनशील इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करी। जिस नंबर से वो महिला देवेंद्र शर्मा से बातचीत करती थी वो भारतीय सर्विस प्रोवाइडर का ही नंबर था। इसके अलावा एक मैटर और आया था राजस्थान का, जहां पर कि वहां पे तैनात सेना के जवान शांतिमय राणा को पाकिस्तानी महिला एजेंट्स ने हनी ट्रैप किया था। ऐसा दावा है कि इसके बाद जवान से कई सारी गोपनीय इंफॉर्मेशन ली गई, बदले में पैसे देने की जानकारी भी सामने आई थी। इस मामले में 24 साल के सैन्यकर्मी को राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने अरेस्ट किया था। शांतिमय राणा पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और जयपुर के आर्टिलरी यूनिट में उसकी तैनाती भी थी। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग के डायरेक्टर ने तब बताया था कि पाकिस्तानी एजेंट गुरनौर कौर उर्फ अंकिता और निशा ने सोशल मीडिया के जरिए जवान के संपर्क किया था और बाद में दो महिलाओं ने राणा का नंबर लिया था। वो दोनों ही राणा से व्हाट्सएप पर बातें करती थी। दोनों ने पहले राणा का भरोसा जीता, फिर उससे खुफिया इन्फॉर्मेशन लेने लगी। इसके बदले राणा के खाते में कुछ पैसा भी ट्रांसफर किया गया था। अब अगर हम लोग हनी ट्रैप की बात करें तो आप इसको समझिए कि राणा ने जो बयान में बताया कि वो मार्च 2018 से भारतीय सेना में काम कर रहा है और पिछले काफ़ी समय से व्हाट्सएप चैट, वीडियो और ऑडियो मैसेजेस के जरिए पाकिस्तानी महिला एजेंट के कांटेक्ट में था। महिला ने खुद को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की निवासी बताया था। महिला ने राणा से यह भी कहा था कि वो वहीं पर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम करती है। दूसरी महिला ने अपना नाम निशा बताया था। उसने कहा था कि वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में काम करती है। इन महिलाओं ने राणा से गोपनीय दस्तावेज, फोटोग्राफ्स, युद्धाभ्यास के जो वीडियोस रहते थे वो सब मांगे थे।
लालच में आकर राणा ने अपनी रेजिमेंट के गोपनीय दस्तावेज व युद्धाभ्यास के वीडियोस भी भेज दिए थे। वहीं पर भारतीय वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन को खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन पर भी आरोप था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हनी ट्रैप के जरिए ग्रुप कैप्टन से खुफिया इंफॉर्मेशन हासिल करी थी। ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा फेसबुक के जरिए महिलाओं के संपर्क में आया था। बाद में वो खुफिया जानकारी व्हाट्सएप के जरिए भेजने लगा। सूत्रों के मुताबिक वायुसेना मुख्यालय में तैनात रहे ग्रुप कैप्टन को काउंटर इंटेलिजेंस विंग की ओर से करीब 10 दिनों तक के लिए अंदर किया गया था और पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। उसे 5 दिन के रिमांड पर भी भेजा गया था। इनकी भी सोशल मीडिया वेबसाइट के जरिए ही महिला से दोस्ती हुई थी। अधिकारी वायुसेना मुख्यालय में तैनात था। सूत्रों के मुताबिक वायुसेना के केंद्रीय सुरक्षा एवं जांच दल ने एक नियमित जासूसी संधि चौकसी के दौरान पाया कि अधिकारी अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं वहां पर देखा जा रहा है। सेना के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के लिए एक सख्त संहिता है। इसके तहत सैनिकों को अपनी पहचान, पद, तैनाती और अन्य पेशेवर विवरण साझा करने पर पूरी तरीके से पाबंदी। उन्हें वर्दी में अपनी तस्वीरें भी लगाने पर पाबंदी दी जाती है। लेकिन अब रहते हैं कुछ लोग जो बहकावे में आ जाते हैं, फिर उसके इस तरह की घटनाएं कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।